माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के उन 12 अनुसूचित जनजाति के समुदाय। Just please hold it. Yes. Mr. Chairman, why was the Maharaja of Bastar killed by the government forces? I mean, if you want to make a point, you can send a representation through your party and we will give you time. Yes, please. माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के उन 12 समुदायों का जिन्हें आज अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश के इस सर्वोच्च सदन में प्रस्तुत किया है। आज वो 12 जनजाति समुदाय के लोग आज इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की ओर आज निहार रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को आज धन्यवाद वो दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि वर्षों तक देश और प्रदेश में जब हम मध्य प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ का केवल शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया। कभी छत्तीसगढ़ को विकास के लिए कोई काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ को भूखमरी में, अशिक्षा में और विकास से कोसों दूर रखने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान मिली है, तो वो पहचान मिली है भारतीय जनता पार्टी के कारण। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ये सीधे साधे भोले भाले सरल और ईमानदार लोगों का प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा हुई है कि वहां पर बड़ी बड़ी नदियां, हरपा, पैरी, महानदी जैसी नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, कोयले से लेकर हीरे तक का खदान है। प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर रही है, पर कांग्रेस की उपेक्षा के कारण छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ था। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, बस्तर और सरगुजा की खूबसूरती देखते ही बनती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पौराणिक काल से ही अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है और इसीलिए दुनिया कहती है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। माननीय सभापति महोदय, बस्तर और सरगुजा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी समाज का इतिहास भी अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह नायक जैसे युवाओं ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी। अपनी कला, संस्कृति और प्रतिभा के दम पर देश और दुनिया में हमारे आदिवासी समाज के बंधुओं ने पूरा नाम कमाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि ये जो 12 समुदाय है, ये वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, 25-30 सालों से, लेकिन आज जो आदिवासी समाज के अपने आप को हितैषी बताने का प्रयास कर रहे थे, कान में रुई डालकर सोए थे। आज उनकी बात को, उनकी पीड़ा को, उनकी दर्द को सुना किसी ने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुना। और आज ये इस समुदाय के लाखों लोग आज नरेंद्र मोदी जी को बधाइयां दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। इस समुदाय के लोग बस्तर और सरगुजा संभाग के अलावा गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बालोद, दुर्ग, राजनांदगांव आदि जिलों में निवास करते हैं। वैसे तो आदिवासी समाज के उत्थान का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। चाहे वो आदिम जाति कल्याण विभाग, जनजाति कार्य मंत्रालय को अलग बनाकर
उनके बजट को बढ़ाकर काम करने का काम किया, आदिवासी समाज के उत्थान का काम किया। एकलव्य विद्यालय बनाकर आदिवासी समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। ट्राइफेड के माध्यम से उनकी प्रतिभा को संवारने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित कर नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का काम किया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार आदिवासी समाज की एक बेटी को संविधान के सर्वोच्च पद पर प्रतिस्थापित करके आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जब राज्य में हमारी सरकार थी, 15 साल तक हमारी सरकार थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर और सरगुजा के विकास के लिए हमने अलग विकास प्राधिकरण का गठन किया और अलग विकास प्राधिकरण का गठन करके आज इन क्षेत्रों में पुल, पुलिया, स्कूल, सड़क, अस्पताल, कॉलेज, महाविद्यालय। सुनो थोड़ा सुन लो। दीपक जी, बैठ जाइए। Deepak ji, take your seat. बैठ जाइए। So you made your point. Take your seat. Yes. सरगुजा और बस्तर के सुव्यवस्थित विकास के लिए हमने अलग प्राधिकरण का स्थापना किया। स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, पुल, पुलिया, सड़कों का जाल फैलाकर बस्तर और सरगुजा को विकास की मुख्य धारा में लेकर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनजाति समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हमने बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आगे बढ़े, उनको अवसर मिले, आसमान की ऊंचाई पर उड़े, इसलिए उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की। चाहे वो प्रयास योजना के नाम पर हो, उत्कर्ष योजना के नाम पर हो, यूथ हॉस्टल के नाम पर हो, छूलो आसमान योजना का नाम हो। इन योजनाओं से सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के बच्चों ने बड़ी सफलता हासिल की। उसका बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। बस्तर और सरगुजा में न केवल हमने विश्वविद्यालय बनाए, दोनों जगह एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हमने किया। ये हमारे काम है। लाइवलीहुड कॉलेज बनाया कि आदिवासी समाज के बच्चे पढ़कर अपने पैरों में खड़ा होकर स्वरोजगार के दिशा में कर सके। सभापति महोदय, ये कहते हुए आज मुझे गर्व हो रहा है कि दंतेश्वरी मैया के धाम दंतेवाड़ा में हमने एजुकेशन सिटी का निर्माण किया। 7,500 बच्चों के पढ़ने का वहां इंतजाम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि KPMG ने 2012 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ योजनाओं में, परियोजनाओं में उस हमारे एजुकेशन सिटी को स्थान दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इंद्रावती नदी में इतने पुल का निर्माण किया कि बस्तर के लोगों के जीवन को आसान बनाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तिमेड़ ब्रिज का निर्माण किया। त्रिमेड़ नदी, वहां पर वो रास्ता बंद हो जाता था, हमने ब्रिज का निर्माण किया और बस्तर को महाराष्ट्र से सीधा जोड़ने का काम हमने किया। आज पीडीएस, अच्छी पीडीएस सिस्टम बनाकर घर घर तक राशन पहुंचाकर बच्चों को खाने का इंतजाम हमने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले
हमारे भाई बहनों के पैर में कांटा ना गड़े, इसलिए चरण पादुका योजना लेकर आए और उनको चरण पादुका उपलब्ध कराने का काम हमने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मैं गर्व से ये बात कहता हूं कि मैं नारायणपुर खुद भी गया हुआ था, आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ। नारायणपुर में जो हमने मल्लखंभ का एकेडमी प्रारंभ किया है, उस मल्लखंभ के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी कलाकारी मैंने अपने आंखों से देखी है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी देखे हैं। बड़े बड़े खेल के लिए सुविधाएं हमने बच्चों के लिए उपलब्ध कराया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे भाई, आज कुछ मत बोलो, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। जो संस्थान हमने बनाए हैं, उन संस्थानों में आज ये झाड़ू नहीं लगा पा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इस विधेयक के पास होने से लाखों जनजाति भाई बहनों को न्याय मिलेगा, उनके सपने साकार हो सकेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अर्जुन मुंडा जी को, रेणुका सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूं इन लाखों परिवारों की ओर से कि उन्होंने आज न्याय देकर ये बता दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज उन्होंने बता दिया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, आप सभी से समर्थन की अपेक्षा करता हूं। DNV सेंथिल कुमार, मेरे को डिस्टर्ब किया है सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जो राजनीतिक बात उन्होंने कही है, सेंथिल कुमार, जो उन्होंने राजनीतिक बात कही है, एक आदिवासी बेटी